हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू इजी टट्स फॉर यू। आज की इस वीडियो में हम कमेंट्स एंड डॉक स्ट्रिंग के बारे में सीखेंगे कि किस तरह से इसका यूज़ हम प्रोग्राम में कर सकते हैं। प्रैक्टिकल प्रोग्राम बनाकर इसको हम देखेंगे कि किस तरह से जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो वहाँ पर उसकी रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए या फिर कोई दूसरा उसको आसानी से समझ सके, उसके लिए हम किस तरीके से यहाँ पे कमेंट और डॉक स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम बनाकर देखेंगे। इसके पहले जो भी बेसिक वीडियो हमने दिए हुए हैं आप उनको पहले देख लीजिए ताकि ये वीडियो आपको आसानी से समझ आ सके। तो चलिए आज हम कमेंट्स और डॉक स्ट्रिंग के लिए एक प्रोग्राम बनाकर देखते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हम पाइथन कमेंट्स और डॉक स्ट्रिंग के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आईडी स्टार्ट कर लेते हैं जो कि धोनी, और यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से हम कमेंट यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम में, किस तरह से डॉक स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख लेते हैं और यहाँ पर मैं नॉर्मली एक वेरिएबल बनाता हूँ a जिसकी वैल्यू यहाँ पे देते हैं 10 और फिर b जिसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20। तो इस तरह से ये वेरिएबल हो गए। यहाँ पर हमने डायरेक्ट इसको वैल्यू दी हुई है। किस तरह से यूज़र से इनपुट लेते हैं इसके बारे में भी मैं आगे के प्रोग्राम में आपको बताऊँगा। और फिर यहाँ पर इसको ऐड कर लेते हैं c इज़ इक्वल a प्लस b और यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर लेते हैं प्रिंट, और यहाँ पर एडिशन प्रिंट करेंगे तो एक मैसेज पहले डिस्प्ले करा लेते हैं एडिशन, और वेरिएबल जहाँ पर इसकी वैल्यू है वो है c, और इसको इस तरह से हम प्रिंट करा सकते हैं कॉमा c। रन कराएंगे प्रोग्राम को तो यहाँ पर सिंपली इसका जो एडिशन है वो प्रिंट हुआ है। तो यहाँ पर जो भी लाइनें हमने लिखी हुई है उसका जो आउटपुट है वो स्क्रीन पे आ रहा है, मीन्स जो पाइथन सेल है वहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर हम अगर कमेंट देना चाहते हैं, कमेंट का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी लाइन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं, कुछ उसके बारे में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। लेकिन ये जब प्रोग्राम रन होगा तो ये डिस्प्ले नहीं होगा, मीन्स आउटपुट में ये दिखाई नहीं देगा। आप अगर हर लाइन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं कि ये लाइन क्यों लिखी गई, ये फंक्शन क्यों बनाया गया है, और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी लिख सकते हैं आप। तो सिंपली यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। तो कमेंट हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, सिंगल लाइन और फिर मल्टीपल लाइन। सिंगल लाइन में अगर हम कमेंट देना चाहते हैं तो इस तरह से यूज़ करेंगे हैज़, और एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर यह सिंगल लाइन कमेंट, जो भी आप ऐड करना चाहें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो सिंगल लाइन कमेंट मीन्स हैज़ से शुरू होता है। इसके बाद जो भी लिखी गई चीज़ें होंगी, जो भी स्ट्रिंग आपने लिखा हुआ है वो इग्नोर हो जाएगा जब भी प्रोग्राम रन होगा, आउटपुट में वो दिखाई नहीं देगा। फिर से रन कराते हैं प्रोग्राम को तो एडिशन, यहाँ पर जो भी हमारा प्रोग्राम है वो रन हुआ और आउटपुट हमको मिल रहा है। लेकिन हमने यहाँ पे हैज़ के बाद लिखा हुआ है सिंगल लाइन कमेंट, ये सिंगल लाइन कमेंट का एग्जांपल है। तो यहाँ पर ये आउटपुट में शो नहीं हो रहा है क्योंकि ये जब रन होता है तो ये इग्नोर कर दिया जाता है इंटरप्रेटर के द्वारा। तो यहाँ पर हम मल्टीपल लाइन कमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपली एक तो ये तरीका है कि ऐसा यूज़ कर सकते हैं कि हर लाइन को हम इस तरह से हैज़ के साथ लिखेंगे। जैसे हम मल्टीपल लाइन में कमेंट देना चाहते हैं या कुछ लिखना चाहते हैं यहाँ पर, तो इस तरह से हर लाइन पे इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंगल लाइन, फिर थर्ड के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं इस तरह से कमेंट, और इसको रन करेंगे तो यहाँ पर ये आउटपुट नहीं दिखाई देगा। तो मल्टीपल लाइन के लिए एक तो तरीका ये है कि आप इस तरह से हर एक लाइन को इस तरह से एक एक करके लिखें हैज़ के साथ। और दूसरा आप यहाँ पर ये तरीका यूज़ कर सकते हैं कि आप यहाँ पर स्ट्रिंग लिटरल का यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल लाइन के लिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा, चाहे तो वो सिंगल होगा या तो फिर आप यहाँ पे डबल भी यूज़ कर सकते हैं या तो फिर वो डबल होगा, उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम मल्टीपल लाइन कमेंट एंटर के साथ यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट, और फिर क्लोज कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इन्वर्टेड कॉमा है या फिर जो कोट है वो सिंगल भी हो सकता है और डबल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये 3 होगा, मीन्स ट्रिपल होगा। अब अगर इसको आप रन कराते हैं यहाँ पर तो ये भी आउटपुट में नहीं दिखाई देगा, लेकिन हमने यहाँ पे मल्टीपल लाइन कमेंट का यूज़ किया है, मीन्स यहाँ पर एक से अधिक लाइन में हमने यहाँ पे कमेंट लिखा है और एंटर का यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पर ये लिखा है। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पाइथन में मल्टीपल लाइन के लिए कोई इनबिल्ट मैकेनिज्म नहीं है या फिर इनबिल्ट कोई फीचर नहीं है। यहाँ पर हम इसके लिए स्ट्रिंग लिटरल का यूज़ कर रहे हैं। तो एक्चुअल में ये जो हमने ट्रिपल कोट में लिखा हुआ है ये स्ट्रिंग लिटरल है, लेकिन जब हम किसी वेरिएबल को इसको असाइन नहीं करते हैं तो ये इग्नोर कर दिया जाता है इंटरप्रेटर के द्वारा जब प्रोग्राम रन होता है। तो इस तरह से आप मल्टीपल लाइन कमेंट का भी यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं।
और इस तरह से आप कमेंट लिख सकते हैं, या फिर किसी लाइन के बाद उसके बारे में अगर लिखना है तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिखना चाहूँ अगर हैज़ एडिशन, ऐसा मैं बताने के लिए लिख सकता हूँ कि इस लाइन का यहाँ पर यूज़ क्या है। और जब रन कराएंगे तो ये इग्नोर हो जाता है और आपके जो एग्जीक्यूट करने वाले लाइन है उसके आउटपुट आपको दिखाई देते हैं, लेकिन जो कमेंट्स हैं वो केवल वहाँ पे समझने के लिए या फिर उसको समझाने के लिए होता है। इसी तरह हम डॉग स्ट्रिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि पाइथन में इनबिल्ट फीचर है। इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और क्यों यूज़ करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। डॉग स्ट्रिंग भी यहाँ पर स्ट्रिंग लिटरल ही होता है, मीन्स उसको भी हम ट्रिपल कोट में ही लिखते हैं। किसी भी फंक्शन, क्लास, मेथड या फिर मॉड्यूल के बारे में कोई भी क्विक इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए हम यहाँ पे डॉग स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हैं। डॉग स्ट्रिंग का फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग। तो यहाँ पर सिंपल मैं एक फंक्शन लिख लेता हूँ समझाने के लिए, केवल डॉग स्ट्रिंग का जो यूज़ है वो दिखाने के लिए। तो सिंपली मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम हम लिखते हैं MSG। फंक्शन किस तरह बनाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, इसके बारे में मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर केवल डॉग स्ट्रिंग को समझना है, इसलिए मैं यहाँ पर एक सिंपल सा फंक्शन बना रहा हूँ और इसका यूज हम यहाँ पर करके देख रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपली डॉग स्ट्रिंग का मतलब ये है कि जब भी आप कोई फंक्शन बनाएं, मॉड्यूल बनाएं या फिर क्लास बनाएं, मेथड बनाएं, तो जस्ट उसके बाद आपको डॉग स्ट्रिंग यूज़ करना है। मीन्स वहाँ पर ट्रिपल कोट में जो भी आप वहाँ पर लिखेंगे, जो भी स्ट्रिंग लिटरल वहाँ पर लिखते हैं, वो यहाँ पे डॉग स्ट्रिंग होता है। तो यहाँ पर मैं सिंपली ट्रिपल कोट का यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर डॉग स्ट्रिंग एग्जाम्पल यहाँ पर लिखता हूँ और इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये हुआ डॉग स्ट्रिंग। तो जब भी आप फंक्शन बनाते हैं, मॉड्यूल बनाते हैं या फिर कोई क्लास या फिर मेथड बनाते हैं, तो जस्ट उसके बाद इस तरह से आप डॉग स्ट्रिंग वहाँ पर उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं इस तरह से कर सकते हैं। और इसको हम एक स्पेशल वेरिएबल DOC या फिर डॉग के द्वारा एक्सेस करते हैं। इसको हम कैसे एक्सेस करते हैं वो भी आगे की लाइन में आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली इस फंक्शन का काम होगा कि जब भी इसको कॉल किया जाएगा तो ये एक सिंपल सा मैसेज स्क्रीन पर प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर मैसेज लिख लेते हैं, दिस इज एन एग्जाम्पल। तो ये हो गया सिंपल सा एक फंक्शन जहाँ पर हमने जस्ट उसके बाद ट्रिपल कोट में स्ट्रिंग लिखा हुआ है, ये डॉग स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर इसके पहले मैंने आपको इंडेंटेशन के बारे में बताया था कि इंडेंटेशन पाइथन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ थोड़ी सी भी गलती आप करते हैं तो एरर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये अभी जितना भी मैंने चीज़ें लिखी हुई है ये इस फंक्शन का पार्ट है। अब अगर इस फंक्शन से बाहर में कुछ लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पर जो इंडेंटेशन है उसको रिमूव करना होगा। तो एडिट पे जाएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे डिडेंट सेलेक्टेड लाइन। तो इस तरह से आप इंडेंटेशन हटा सकते हैं या फिर सिंपली इस तरह से बैक करके भी इंडेंटेशन यहाँ पर हटा सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी लिखूँगा ये इस फंक्शन का पार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर इस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं, क्योंकि अभी अगर इसको रन करके देखेंगे तो कोई आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमने फंक्शन यहाँ पे बनाया है लेकिन उसका यूज़ नहीं किया है। तो अगर हम इसका यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरह से कॉल करेंगे। हमने फंक्शन का नाम दिया है MSG, तो इस तरह से उसको कॉल करेंगे और फिर रन करेंगे। तो दिस इज एन एग्जाम्पल, ये फंक्शन का पार्ट है, उसमें हमने एक लाइन लिखी हुई है प्रिंट, और ये मैसेज यहाँ पर स्क्रीन पर प्रिंट होगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया डॉग स्ट्रिंग मीन्स आप फंक्शन के लिए, मॉड्यूल के लिए, मेथड के लिए, क्लास के लिए कोई एक इन्फॉर्मेशन वहाँ पर ऐड कर सकते हैं, वहाँ पर स्ट्रिंग लिख सकते हैं। तो उसको आप स्पेशल वेरिएबल से एक्सेस कर सकते हैं जिसका नाम मैंने आपको बताया था डॉग या फिर DOC। तो उसको कैसे एक्सेस करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। लिखेंगे यहाँ पर प्रिंट, और जिस भी फंक्शन, मॉड्यूल, क्लास या फिर मेथड के बारे में आपको डॉग स्ट्रिंग प्रिंट करना है, हमने वहाँ पे डॉग स्ट्रिंग बनाया है, उसको एक्सेस करना है, उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन का नाम है MSG फिर डॉट। तो यहाँ पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डॉग स्ट्रिंग एक्सेस करने के लिए स्पेशल वेरिएबल या फिर DOC एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो उसको इस तरह से लिखते हैं $_ DOC, फिर उसके बाद $_। इसके बाद फिर इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फर्स्ट जो प्रिंट हुआ है दिस इज एन एग्जाम्पल, ये तो है फंक्शन का पार्ट, और दूसरा फिर उसके आगे प्रिंट हुआ है डॉग स्ट्रिंग एग्जाम्पल, जो कि हमने उस फंक्शन के बारे में एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड की है। तो इस तरह से आप यहाँ पर डॉग स्ट्रिंग को बना सकते हैं और उसको एक्सेस करने के लिए इस तरह से आप DOC एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने पाइथन कमेंट और डॉग स्ट्रिंग के बारे में देखा। इसी तरह से हम आगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देखेंगे।
तो आज की इस वीडियो में हमने कमेंट्स और डॉक स्ट्रिंग के बारे में देखा। इसी तरह से आगे हम और भी इंपॉर्टेंट वीडियो देखेंगे। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।